सर्वेभ्यो नमो नमः। आज से हम सब भर्तृहरि द्वारा रचित नीत शतकम के पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसमें मंगलाचरण हमें करना है। मंगलाचरण करने के पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी कार्य हम करें उसके बारे में हम अवश्य जानें। कहा गया है कि प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के एक मंद व्यक्ति भी, एक मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य करने के लिए उद्यत नहीं होता है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे विज्ञान शाकुंतल हो, चाहे निशतकम हो, अथवा कोई पुराण इत्यादि हो, वहां पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करना क्यों आवश्यक है, किस लिए मंगलाचरण किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो कहा गया है कि ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। यह परंपरा रही है कि ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे मंगलाचरण नांदी हम कहते हैं, और अंत में जो हम कहते हैं भरतवाक्य कहते हैं, इत्यादि रूप से मंगलाचरण करना चाहिए। महाभाष्यकार भी कहते हैं कि अथ मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि पठन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है? मंगलाचरण का प्रयोजन यह है कि जो हम ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, जिस भी ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, जिस भी कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं, वह निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। उसमें जो भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न हैं, वह हट जाएं और हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णता को प्राप्त करे। क्षमताम। तो जिस कार्य को हमने प्रारंभ किया है वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, इसलिए हम मंगलाचरण कहते हैं। फिर मन में यह प्रश्न हुआ कि जो मंगलाचरण हमें करना है वह हम लिखें क्यों, मन में ही हम मंगलाचरण कर ले, उससे परिसमाप्त हो जाए, जो हमारा कार्य है वह पूर्ण हो जाए। मन में हम मंगलाचरण करें और ग्रंथ में हम अपने वस्तु जो हमारी हमारी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से हम प्रारंभ करें। तो कहते हैं नहीं, यदि हमने मन में मंगलाचरण कर लिया तो उससे एक दोष आएगा। दोष क्या आएगा? जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे आगे आने वाले पाठक हैं, वह ग्रंथ में क्या देखेंगे कि विषय वस्तु से ही ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है। मंगलाचरण के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी कि मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण किया भी जाता है अथवा नहीं किया जाता। तो शिष्य भी, जो हमारे आगे आने वाले पाठक हैं, जो अध्येता हैं अथवा जो आगे आने वाले कवि हैं, वह भी ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करें। इसलिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए। पुनः मन में प्रश्न आता है कि बहुत जगह देखा गया है कि मंगलाचरण ग्रंथ में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी परिसमाप्ति हुई। जैसे नास्तिकों के ग्रंथ हैं, नास्तिकों के ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं होता है, फिर भी देखा गया है कि उनके जो ग्रंथ हैं वह निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति को प्राप्त हुए। और कुछ जगह देखा गया है कि मंगलाचरण हुआ है लेकिन वह निर्विघ्नता पूर्वक नहीं परिसमाप्त हुआ।
इसमें क्या कारण है? यदि हम कहें कि मंगलाचरण से ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णता होती है, उसकी परिसमाप्ति होती है, तो जो मंगलाचरण है वह कारण होगा और उसका कार्य होगा निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की परिसमाप्ति। ठीक, तो कार्य कारण भाव हो गया। तो यदि कारण है तो कार्य होगा और कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ठीक, कारण सत्वे कार्य सत्वम और कारणाभावे कार्याभाव। ठीक, अन्वय और व्यतिरेक हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यदि कारण है तो कार्य होगा, कारण के अभाव में कार्य नहीं होगा। तो हमें जो नास्तिकों के ग्रंथों में दिखा, जैसा कि वैशेषिक दर्शन के जो प्रशस्त पाद भाष्य है उसकी किरणावली टीका श्रीमद उदयनाचार्य जी ने की है। तो श्रीमद उदयनाचार्य जी के द्वारा किरणावली नामक टीका में कोई मंगलाचरण नहीं किया गया है, लेकिन उसकी निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति देखी जाती है। वह उनका जो किरणावली टीका है उनकी, वह निर्विघ्न पूर्वक परिसमाप्त हुई, उसकी पूर्णता हुई। तो कारण नहीं हुआ फिर भी कार्य हुआ, मंगलाचरण न होते हुए भी ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति हुई। और दूसरी तरफ बाण भट्ट के जी के द्वारा लिखित जो कादंबरी है उसमें मंगलाचरण किया गया है, फिर भी निर्विघ्नता पूर्वक उसकी परिसमाप्ति नहीं देखी जाती, उसकी परिसमाप्ति निर्विघ्नता पूर्वक नहीं हुई। ठीक, उनके पुत्र इत्यादि ने उसको परिसमाप्त किया। बाण भट्ट जी ने जिन्होंने मंगलाचरण किया उन्होंने पूर्ण नहीं किया, वह पूर्ण नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दोष हुआ कि मंगल के होते हुए भी ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति न होना और मंगल के न होते हुए भी ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति होना। तो इसके विषय में एक तर्क रखा जाता है कि जहां पर मंगलाचरण नहीं देखा जाता, जहां पर मंगलाचरण नहीं हुआ है, जैसे किरणावली टीका में इत्यादि जगह नास्तिकों के ग्रंथों में, लेकिन उसकी परिसमाप्ति दिख रही है निर्विघ्नता पूर्वक, तो वहां पर जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते, वहां पर पूर्व जन्म के मंगलाचरण का प्रभाव है। वह जो ग्रंथ करता है उसने पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया था, मंगल श्लोकों का पाठ किया था, उसका प्रभाव उसके इस जन्म में है। उस पूर्व जन्म के मंगलाचरण के प्रभाव से इस जन्म में जो ग्रंथ का प्रारंभ किया है उस ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति होती है। और जहां पर मंगलाचरण हुआ है, मंगलाचरण के होते हुए भी ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति नहीं हुई, वहां पर क्या दोष है? वहां पर कहा जाता है कि जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण से भी बलवान विघ्न वहां पर विद्यमान है। मंगलाचरण है लेकिन मंगलाचरण से भी बलवान विघ्न वहां पर विद्यमान है। तो यदि हमारा शत्रु हमसे बलवान है तो हम उस बलवान शत्रु से कैसे जीत सकते हैं? हमें भी बलवान होना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण की अपेक्षा जो विघ्न है वह अधिक बलवान है, इसलिए वहां पर निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति ग्रंथ की नहीं हो पाती। अथवा मंगलाचरण की अपेक्षा जो विघ्न है वह प्रचुर मात्रा में है। यदि एक विघ्न है तो वह बलवान है, अथवा वहां पर कई विघ्न विद्यमान है और हमने एक ही मंगलाचरण किया, एक जो मंगलाचरण है वह एक विघ्न का ही नाशक होगा, इसलिए वहां पर विघ्न की प्रचुरता के कारण भी मंगलाचरण के होते हुए भी वहां पर ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जो ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति है उसमें कारण मंगलाचरण है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। चलिए अब हम नीत शतकम के मंगलाचरण को देखते हैं। यह जो मंगलाचरण है यह अनुष्टुप छंद में है। इसका उच्चारण हम लोग करते हैं दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना
नंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। अब श्लोक के जो अर्थ हैं, श्लोक का जो अर्थ है, उस अर्थ को देखने के लिए, उस श्लोक के अर्थ को निकालने के लिए हमें उसकी क्रिया को सबसे पहले पकड़ना चाहिए। ठीक। और क्रिया के बारे में हम बता दें, क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो तिङन्त क्रिया, तिङन्त अर्थात जो हम धातु रूप चलाते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति इत्यादि प्रकार से। और दूसरी कृदंत क्रिया, जैसे रामः गतवान, रामः गतः, तो यहाँ पर तबतु और अक्त प्रत्यय हुआ है। ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर नमः इस अव्यय का प्रयोग हुआ है। नमः मतलब कि मैं नमस्कार करता हूं। नमः अर्थात नमस्कार है। ठीक है, नमः का अर्थ क्या हुआ? नमस्कार है। तो नमः यह पद हमें दिख रहा है। अब एक सूत्र हमने कारक में पढ़ा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वश्र योगाच्च। यहां पर यह क्या है? नमः पद है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वश्र योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा नमः के योग में चतुर्थी का विधान होता है। जिसे हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी हो जाती है। जैसे रामाय नमः, गणेशाय नमः, भगवते नमः, सीतायै नमः, लक्ष्म्यै नमः। तो जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी, किसके योग में? नमः के योग में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वश्र योगाच्च, इस सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नमः पद का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है? जो भी चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होगा वह नमस्कार के योग्य होगा। तो देखते हैं, तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, यहां पर हमें दिख रहा है मूर्तये। जो मूर्तये पद है यह चतुर्थी एक वचन का पद है। जैसे मूर्ति, मूर्ति शब्द है, हरि शब्द के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरये। चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? हरये। तो वैसे ही मूर्ति का चतुर्थी एक वचन में मूर्तये, यह पद हुआ। और यह जो दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ति, यह पूरा एक समस्त पद है। ठीक। जैसे राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण एक समस्त पद हो गए। तो यहाँ पर दिक का काल से समास, फिर दिक काल का आदि से समास, फिर दिक काल आदि का अनवच्छिन्न से समास, फिर अनवत दिक्कालाद्यनवच्छिन्न का अनंत के से समास, फिर दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत का चिन्ह मात्र से समास, फिर मूर्ति समास। तो यह जो दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्ति, ये समस्त पद है, पूरा एक ही पद है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्वानुभूत्येकमानाय। यहां पर यह भी चतुर्थी एक वचन का पद है। रामाय, बालकाय, तो मानाय, मान कहते हैं प्रमाण को, ज्ञान को। ठीक। तो स्वानुभूत्येक माना, यह एक पद है, यह भी चतुर्थी एक वचन का रूप है। इसके बाद शांताय, शांत पद का चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा शांताय। उसके बाद तेज से, तेज से, तेजस यह मूल प्रातिपदिक है, उसका चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा तेज से। यहां पर हम देख रहे हैं कि नमः को छोड़ करके जितने भी पद हैं सब चतुर्थी एक वचन में पद हैं। तो एक वाक्य में जो समान विभक्ति वाले पद होते हैं वह एक दूसरे के विशेष विशेषण भाव हो जाते हैं। ठीक। जैसे सुंदरः बालकः गच्छति, यहां पर बालक विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, दोनों एक ही विभक्ति के पद हैं। तो नमः का हम योग करेंगे सबसे पहले तेजसे के साथ। तेज से, तेजस उस ब्रह्म का वाचक है।
ब्रह्म को, जो निर्गुण ब्रह्म है, हम उसे क्या कहते हैं? तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो तेज से नमः, उस तेजस स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब अन्य जो 3 पद बचे यहाँ पर, चतुर्थ्यंत, चतुर्थी विभक्ति में 4 पद हैं। दिक्काल्याद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ति, यह पहला पद। स्वानुभूत्येक मानाय, दूसरा पद। शांताय, तीसरा पद। तेज से, चौथा पद। इसमें से जो तेज से है वह विशेष्य पद है। तेज से नमः, यह मुख्य वाक्य हो गया। अब जो 3 पद और बचे उसको हम तेज से का विशेषण बना देंगे। तो तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब वह तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है वह है कैसा? तो उसके लिए हम पहला पद लेते हैं, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये। वह जो तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है वह है कैसा? तो दिक, अब देखिए यह पूरा समस्त पद है तो बहुत बड़ा है, इसका अर्थ निकालने में हमें कठिनाई होगी और समास भी करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी सामान्य रूप से। तो हम एक एक जो इसमें प्रातिपदिक है, जो मूल पद हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। दिक, दिक हुआ अलग, दिक माने दिशा। उसके पश्चात काल शब्द है, दिक और काल, दिक और काल, काल के बाद आदि है, दिक कालादि, दिक काल आदि, दिक काल आदि। तो दिशा और काल, दिशा काल और आदि, आदि से हमें यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को लेना है। दिशा काल और आदि, ठीक है। तो दिशा और काल आदि से जो अनवच्छिन्न है, क्या है? अनवच्छिन्न है। दिशा और काल आदि से जो अनवच्छिन्न है। अब अनवच्छिन्न क्या होता है? तो सबसे पहले हम अवच्छिन्न को जानते हैं। अवच्छिन्न अर्थात घिरा हुआ, उसके अंतर्गत आने वाला, ठीक, घिरा हुआ अथवा उसके अंतर्गत आने वाला, उससे परिमित, ठीक है। जैसे यदि हम कहें कि यह जो पृथ्वी है वह आकाश से अवच्छिन्न है। पृथ्वी क्या है? आकाश से अवच्छिन्न है, अर्थात पृथ्वी जहां तक है वहां तक आकाश भी है, ठीक। तो दिशा और काल से अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न माने घिरा हुआ, परिमित, और अनवच्छिन्न माने जो उससे भी अधिक हो, उससे घेरा न जा सके, वह क्या हो जाएगा? अनवच्छिन्न है। तो दिशा से अनवच्छिन्न कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि बनारस से प्रयाग किस दिशा में है? तो हम बता सकते हैं कि वह बनारस से प्रयाग पश्चिम दिशा में है। यदि पूछा जाए कि भारत से पाकिस्तान किस दिशा में है, तो हम बता सकते हैं भारत से पाकिस्तान उत्तर पश्चिम दिशा में है, पश्चिमोत्तर दिशा में है। यह हम स्पष्ट कर सकते। तो यह दिशा से हम जिसको बोधित कर सके वह दिशा से अवच्छिन्न है, दिशा के द्वारा बताया जा सकता है। लेकिन यदि हम ब्रह्म के बारे में बात करें तो ब्रह्म दिशा से अनवच्छिन्न है, ब्रह्म को दिशा में नहीं बांधा जा सकता। यदि ब्रह्म से पूछे कि ब्रह्म किस दिशा में है, तो किसी दिशा में हम नहीं बता सकते कि ब्रह्म पूर्व दिशा में रहता है, ब्रह्म पश्चिम दिशा में रहता है, ब्रह्म ऊपर रहता है, ब्रह्म नीचे रहता है, ठीक है। तो ब्रह्म को किसी दिशा में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए ब्रह्म क्या है? वह तेजस स्वरूप ब्रह्म, वह दिशा से अनवच्छिन्न है। इसके पश्चात काल, काल अर्थात समय। जैसे तुलसीदास भूतकाल में हुए, हम सब वर्तमान काल में हैं, भविष्य काल में आने वाले जो होंगे वो भविष्य काल में होंगे। तो यह सब क्या है? काल से बांधे जा सकते हैं, समय से ये बांधे जा सकते हैं, ठीक। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, एक समय में यह बांधे जा सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म है उसे हम नहीं कह सकते कि वह भूतकाल में था अथवा वर्तमान काल में है
अथवा भविष्य काल में रहेगा, उसे किसी काल से बांधा नहीं जा सकता, इसलिए वह काल से अनवच्छिन्न है। ठीक है, तो जो तेज से नमः, तेजस स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। किस प्रकार का वह है? तो जो दिशा और काल से अनवच्छिन्न है, दिशा और काल से जिसे बांधा नहीं जा सकता, और आदि से हमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण लेना है। तो दिशा और काल से जिसे बांधा नहीं जा सकता, दिशा और काल से जो अनवच्छिन्न है, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी जो अनवच्छिन्न है, वह न सत्वगुण उसमें विद्यमान है, न रजोगुण विद्यमान, न तो तमोगुण विद्यमान है। और इसके पश्चात आ रहा है छिन्न के बाद अनंत, यहां पर अनंत है। ठीक, वह कैसा है? वह तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म क्या है, कैसा है? अनंत है, दिशा और काल से अनवच्छिन्न है, अनंत है, और चिन्ह मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है। चित अर्थात ज्ञान, ज्ञान ही है मात्र जिसका स्वरूप, वह है चिन्ह मात्र। ऐसी है मूर्ति जिसकी, ठीक, ऐसी है मूर्ति जिसकी, ऐसा प्रकाश स्वरूप, तेजस स्वरूप ब्रह्म। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये। सबसे पहले तेज से नमः, प्रकाश स्वरूप, तेजस स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। किस प्रकार के तेजस स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है? तो जो दिशा, काल और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि से बांधा नहीं जा सके, उससे घेरा नहीं जा सके, ऐसे, और जो अनंत है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञानमय है, ऐसे प्रकाश स्वरूप, तेजस स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। ठीक, ऐसे स्वरूप वाले, मूर्ति अर्थात स्वरूप वाले प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब दूसरा विशेषण लेते हैं, स्वानुभूत्येकमानाय। स्व, अब देखिए, स्व है और अनुभूति है, स्व है और अनुभूति है। स्वानुभूति, स्वधन अनुभूति, स्वानुभूति, अपनी अनुभूति, एक मान, अपनी अनुभूति ही है एक मान जिसका, मान अर्थात ज्ञान, मान अर्थात प्रमाण। जिसे प्रमाण हम मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक, उपमान शब्द। तो जो कि केवल अपनी अनुभूति ही जिसका एक प्रमाण है, स्वानुभूति, व्यक्ति उसको केवल अनुभूति से ही जान सकता है। उसको न तो प्रत्यक्ष देख सकता है, न उसका अनुमान हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष के पश्चात ही अनुमान होता है। उसका उपमान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उपमान भी किसी के समान होता है। जैसे गौ के समान गवय, तो गौ को जब देखेंगे, जब उसमें समानता होगी तब उसमें, तो ब्रह्म की समानता किसी से है ही नहीं, और शब्द प्रमाण हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो कोई प्रमाण उसका, उसको नहीं बता सकता। उसको कौन सा प्रमाण बता सकता है? तो स्वानुभूति एक मानाय, अपनी अनुभूति ही है एक प्रमाण जिसका, ऐसे तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब हम तीसरा विशेषण लेते हैं, शांताय। क्या है? शांताय, जो शांत हैं, जिनमें बिल्कुल भी हलचल नहीं है। अर्थात हलचल और अशांति कब होती है? जब विकार होते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर शांति कब होती है? जब हमारे अंदर विकार होते हैं, विकारों के कारण ही हम अशांत होते हैं। तो उनमें कोई भी विकार नहीं है, विकारों से जो रहित हैं, जो शांत स्वरूप हैं, ऐसे तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। एक हम श्लोक पढ़ते हैं भगवान विष्णु जी का, शांताकारं भुजग शयनम। अब देखिए यहां पर मजे की बात, कि शांत आकार वाले हैं, और कैसे हैं? भुजग शयनम, भुजग अर्थात सर्प पर बैठते हैं। हमारे पास कोई सर्प अगर आ जाए, तो जब तक वह हमें दिखेगा हम बैठ भी नहीं पाएंगे, सोने की तो बात छोड़िए।
तो जो भुजग पर शयन करते हुए भी शांताकार हैं, ठीक है, तो अर्थात उनमें विकार नाम मात्र का भी नहीं है, नाम मात्र का भी विकार होने पर हम अशांत होते हैं। तो विकार से रहित होने के कारण जो शांत स्वरूप हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब हम एक अन्वय बना लेते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय शांताय तेजसे नमः। इसका अर्थ हम लगाते हैं अन्वय से। तो दिशा और काल आदि के द्वारा जो अनवच्छिन्न है, अपरिमेय है, जिसे बांधा नहीं जा सकता इनके द्वारा, जो अनंत हैं, जो ज्ञानमय स्वरूप वाले हैं, ऐसे और अपनी अनुभूति के द्वारा ही जानने योग्य हैं जो, और शांत हैं जो, शांत स्वरूप हैं जो, ऐसे ज्योति स्वरूप, तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। तो यह हमारा मंगलाचरण हुआ। इसके पश्चात अब हम एक श्लोक मूर्ख पद्धति का भी कर लेते हैं। तो आगे आ रहा है अब मूर्ख पद्धति ही, अथ मूर्ख पद्धति ही। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह पद्धति का अर्थ क्या होता है। पद्धति, यह शब्द कैसे बना, किस प्रकार से बना, और यह इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पदभ्याम हन्ति गच्छति इति पद्धति ही। हन धातु जो है हिंसा और गति दोनों अर्थ में होता है। तो जो प्रसिद्ध है हन धातु वह हिंसा अर्थ में है। हन्ति हतः घ्नन्ति, ठीक वह मारता है, सह हन्ति। राम रावण को मारते हैं, रामः रावणम हन्ति। तो मारने अर्थ में, हिंसा अर्थ में जो हन धातु है वह प्रसिद्ध है। लेकिन हन धातु का जो अर्थ होता है वह गति अर्थ में भी होता है, वह अप्रसिद्ध है, इसलिए उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन पद्धति में जो हन धातु का प्रयोग है वह गति अर्थ में है। तो पदभ्याम हन्ति अर्थात पदभ्याम गच्छति इति पद्धति ही। तो यहां पर अक्तिन प्रत्यय हुआ है, तो पद्धति बना। पद्धति अर्थात मार्ग, पद्धति अर्थात मार्ग। मूर्ख पद्धति अर्थात मूर्खाणाम पद्धति ही इति मूर्ख पद्धति ही। जो मूर्खों का मार्ग है, मूर्ख जिस मार्ग पर चलते हैं, मूर्ख जैसे होते हैं, ऐसी मूर्ख पद्धति। अथ मूर्ख पद्धति अर्थात अब मूर्ख पद्धति के बारे में बताते हैं, मूर्खों के मार्ग को बताते हैं, मूर्ख कैसे होते हैं, मूर्खों का स्वरूप क्या होता है, उसके बारे में अब बता रहे हैं। तो हम देखते हैं, यह भी अनुष्टुप छंद में ही है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। अब यहां पर हम देखेंगे, हमने अभी बताया था कि तिङन्त क्रिया और कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले हम तिङन्त क्रिया को देखते हैं। कोई तिङन्त क्रिया इसमें है, बोद्धारः नहीं है, मत्सरग्रस्ताः नहीं है, प्रभवः नहीं है, इसमें दूषिता नहीं है, अबोधोपहताः नहीं है, अन्य नहीं है, जीर्णम नहीं है, अंगे नहीं है, सुभाषितम नहीं है, अर्थात इसमें कोई तिङन्त क्रिया नहीं है। इसके पश्चात हम कृदंत क्रिया इसमें देखेंगे। मत्सरग्रस्ताः, ग्रस्त में अक्ता प्रत्यय है जो कि कृदंत है, अर्थात यह क्रिया है। स्मय दूषिताः, दोष धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो दूषित बनेगा, तो यह भी कृदंत क्रिया है। अबोधोपहताः, उपहताः, हन धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो हत बनेगा, तो यह भी कृदंत क्रिया है। जीर्णम, जरी वृद्धो धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो जीर्ण बनता है, तो यह भी कृदंत क्रिया है। तो जितने भी क्रिया होते हैं उसको हम एक वाक्य में बना लेते हैं। तो मत्सरग्रस्ता यह क्रिया है, इसका कर्ता कौन है, बोद्धारः। अब देखिए, क्रिया और कर्ता में एक ही वचन होता है। तो मत्सरग्रस्ताः यह बहुवचनांत है, मत्सरग्रस्तः
मत्सरग्रस्तो मत्सरग्रस्ताः। बुद्ध धातु से त्रिश प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा बोद्धा, बोद्धा, बोद्धारो, बोद्धारः। यहाँ पर बोद्धारो लिखा हुआ है, बोद्धारो हो गया है हसिच से, रु को उ हुआ, उ को फिर गुड़ हो गया तो बोद्धारो हो गया। मूल जो है बोद्धारः यह पद है। तो बोद्धा, बोद्धारो, बोद्धारः। बोद्धारः अर्थात जो बुद्ध जन हैं, जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वह क्या हैं? मत्सरग्रस्ताः, मत्सरेण ग्रस्ताः इति मत्सरग्रस्ताः। मत्सर से ग्रस्त हैं। मत्सर अर्थात द्वेष से, द्वेष से जो ग्रस्त हैं, उससे युक्त हैं। जो ज्ञानी जन हैं वह द्वेष से ग्रस्त हैं। और प्रभवः, प्रभु शब्द का प्रथमा बहुवचन में प्रभुः, प्रभु, प्रभु, प्रभवः। तो प्रभवः अर्थात जो स्वामी जन हैं, जो राजा गण है, जो नृप जन है, वह क्या है? स्मय दूषिताः, स्मयेन दूषिताः इति स्मय दूषिता तृतीया तत्पुरुष। स्मय अर्थात गर्व से दूषित हैं, उनके अंदर तो गर्व भरा हुआ है। और अन्य बुद्धजन, ज्ञानी जन और नृपजन से जो बचे वह अन्य क्या हैं? अबोधोपहताः, अबोधेन उपहताः। अबोध अर्थात अज्ञान से उपहत हैं, अज्ञान से युक्त हैं, अज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए हैं। इसलिए सुभाषितम अंगे जीर्णम, जो सुभाषित है वह अंग में ही जीर्ण हो गया, अर्थात बुढ़ा हो गया, अभी तक कोई सुनने वाला मिला ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो अन्वय होगा वह क्या होगा? बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, प्रभवः स्मय दूषिताः, अन्ये अबोधोपहताः, सुभाषितम अंगे जीर्णम। अब इसका हम अर्थ लगाते हैं। तो मुख्य जो वाक्य है सुभाषितम अंगे जीर्णम, जो सुभाषित है, जो सूक्तियां है, जो सुंदर वाक्य हैं, वह क्या है? अंगे जीर्णम, मेरे अंग में ही जीर्ण हो गए, बुढ़े हो गए। अर्थात बुढ़े क्यों हो गए? उनका उपयोग ही कहीं नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या उन सूक्तियों को सुनने वाला कोई नहीं था? उन सूक्तियों को ग्रहण करने वाला कोई नहीं था? तो उसके उत्तर में बताते हैं कि क्यों वह शरीर में ही बुढ़ा हो गया, क्यों वह शरीर में ही अभी तक रह गया, बाहर नहीं निकल पाया। क्योंकि बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, विद्वज्जन तो सूक्तियों का संग्रह करते हैं, तो बताते हैं कि नहीं, बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, जो बोद्धाजन हैं, जो बुद्ध जन हैं, जो ज्ञानी जन है, वह द्वेष से ग्रस्त हो गए हैं। कोई दूसरा उन्हें ज्ञान की बात बताए, यह उन्हें पसंद नहीं है, वह द्वेष करते हैं, तो वह सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरा, प्रभवः स्मय दूषिताः, जो प्रभु जन हैं, जो नृपजन, राजा जन है, वह स्मय दूषिताः अर्थात गर्व से चूर हैं, गर्व से के मारे हुए हैं, गर्व से दूषित हैं। तो गर्व, जो गर्व से युक्त हो गया वह किसी की सुनेगा नहीं, तो वह भी सुनने को तैयार नहीं है। तो जो अन्य जन है वह क्या है? अबोधोपहताः, वह तो अज्ञान के मारे हुए हैं, वह तो अज्ञान से युक्त हैं। और जो सुभाषित वह ज्ञानी जनों के लिए है, उनके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो अन्य जन है वह अबोध से उपहत हैं, अज्ञान से ग्रस्त हैं, इसलिए सुभाषितम अंगे जीर्णम, जो सुभाषित है वह हमारे अंग में ही जीर्ण हो गया, बुढ़ा हो गया, अर्थात हमारे अंग के बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 श्लोक हम लोगों ने पूर्ण किया। अब जो आगे का है वह हम कल से प्रारंभ करेंगे। इसमें यदि कोई किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, अनम्यूट होकर के अभी प्रश्न कर सकते हैं, जो भी यदि प्रश्न हो आप सबके। चलिए ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा। तो कल से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।